नमस्कार दोस्तों, नो पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रवीश कुमार मैं हूं राजू शर्मा और आप देख रहे हैं नो पॉलिटिक्स। अब क्या है कि रवीश कुमार जी देश के इतने बड़े पत्रकार हैं तो जाहिर सी बात है कभी कभी उनका नाम आ जाता है। अभी हिजाब पे कुछ दिन से भारी हंगामा मचा हुआ है तो मैंने सोचा क्यों ना उस पर कुछ रिसर्च की जाए कि आखिर क्या है, क्यों जरूरी है हिजाब। वो एक लड़की कर्नाटक में हिजाब पहन के आई थी, उस पर बड़ा हंगामा है तो मैंने उस पर कुछ खोजबीन की। खोजबीन में तथ्य निकला कि हिजाब बाकी बहुत जरूरी है शिक्षा के लिए। विश्व में जो बड़ी बड़ी क्रांतिकारी घटनाएं हुई हैं उनमें हिजाब का बड़ा योगदान रहा है। मैंने तो यहाँ तक देखा कि अदम और ईव की जो घटना है, अदम ने जब सेव खाया तो उसको बहस से बाहर निकाल दिया गया। काश उसने हिजाब पहना होता तो उसको स्वर्ग से बाहर का रास्ता ना देखना पड़ता। खैर, हिजाब का एक बड़ा योगदान तो है ही। अल्बर्ट आइंस्टीन जो महान वैज्ञानिक हुए हैं वो भी हिजाब पहन के ही उन्होंने बड़े बड़े आविष्कार किए। थॉमस एल्वा एडिसन जो बल्ब के आविष्कारक थे, आखिर उन्होंने भी तो हिजाब पहना था, तब तो वो रोशनी का आविष्कार कर पाए। आज हम जो रोशनी का आनंद उठा रहे हैं, अगर हिजाब ना पहना होता तो रोशनी हमारे पास ना होती। हम अपने यहाँ देख लें, हम जो बड़े बड़े दम्भ बरतते हैं कि हमने शून्य और दशमलव का आविष्कार किया है, तो महान भाव जरा इतिहास में गौर करके देखें, ये शून्य और दशमलव का आविष्कार जो है वो हिजाब की इजाद है। अगर हमारे ऋषि मुनियों ने हिजाब ना पहना होता तो शून्य का आविष्कार हमारे यहाँ ना हो पाता। और हमें आप ये बताओ, हिजाब पे आप इतना विवाद जो करते हैं, क्या बेचारों को हिजाब का भी हक नहीं है इस देश में? अरे वो जैसे तुर्क से जब आए थे तो आखिर तलवार लेकर ही तो आए थे, तलवार के अलावा तो उनके पास कुछ था नहीं। और आज भी वो जैसे तलवार से हिजाब के उस पे हिजाब का हक ना दे उन्हें, वो भी बेचारे तलवार के लिए मारपीट, अगर तलवारों से खेले, तलवारों से मार काट करें तो इसमें आखिर बुरा क्या है? वो अपना हक मांग रहे हैं और उन्हें हक मिलना भी चाहिए। भाई हमारे देश में जो है बड़ी दकियानुसी सोच है। आप ये बताओ कि जो चांद पे नील आर्मस्ट्रांग पहुंचे, वो चांद पे हिजाब की ही बदौलत तो पहुंचे। हिजाब जो है वो दिमाग को बड़ी ताकत देता है। आपकी विचारों का जो प्रवाह है, विचार बड़ी तेजी से उसमें वैज्ञानिक तरीके से हिजाब के ही माध्यम से तो विचार आते हैं। और आपने अगर गौर किया हो, काश अगर हम लोगों ने हिजाब की कीमत पहचानी होती, हिजाब की महत्ता अगर हमने समझी होती, तो आज अफगानिस्तान की तरह हम भी मंगल ग्रह पे पहुंच रहे होते। हमने भी जाने कहां कहां कौन कौन से आविष्कार कर लिए होते। इसलिए हिजाब की कीमत को आप पहचानिए थोड़ी है। हिजाब बहुत आवश्यक है। मैं तो कहता हूं हर व्यक्ति को हिजाब में रहना चाहिए, चाहे वो कहीं भी जाए, उसको तुरंत हिजाब जो है वो दिमाग को बड़ी ताकत देता है। अब आप हिजाब की कीमत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि वो लड़की जो स्कूल आई वो स्कूटी से आई, नंगे पैर आई, लेकिन हिजाब पहन के आई। आप ये समझिए कितनी, मतलब अगर हिजाब सरकार कम से कम हिजाब उपलब्ध करवाती तो लड़की चप्पल पहन सकती थी। उसको चप्पल नंगे पैर आई हिजाब की वजह से, क्योंकि वो चप्पल नहीं खरीद पाई, उसको हिजाब पहनना पड़ा। मेरी सरकारों से दरख्वास्त है कि सरकारों को हिजाब का इंतजाम करना चाहिए। अब देखो वो एक अलग बात है, मेरी सोच क्या है कि रवीश जी की सोच से मैं सोचता हूं, तो लावण्या पर नहीं बोलता हूं मैं। लावण्या, अरे अरे अब हम बहुसंख्यक हैं, लावण्या जैसी कुछ बच्चियां मरती रहे तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अल्पसंख्यक जो है, भले ही लगातार संख्या बढ़ा के वो कई राज्यों में बहुसंख्यक हो गए हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य है। सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि हजारों लावण्याएं, हजारों पांडे मरते रहे, लेकिन नहीं, हिजाब पे नहीं, हिजाब पे आंच आनी चाहिए और सरकार को हिजाब फ्री बंटवाने चाहिए, क्योंकि हिजाब से देश का विकास होगा। अरे भाई साहब, आप बहुत देर से हिजाब कर रहे हैं, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आइए आइए, यहाँ आइए, सामने बैठ के बात करिए। क्या समस्या है? भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे बहुत देर से सुन रहा था, वहाँ बैठा बैठा आप बहुत देर से हिजाब पे बात कर रहे हैं। क्या समस्या क्या है आपको? महोदय पहले अपना परिचय तो दें। आप नकाबपोश हैं, कौन से नकाबपोश, कहाँ से आए? मुझे आपका भी तो परिचय मिले, फिर आपसे बात करूँ। नहीं, नकाबपोश नहीं, हम हिजाब पोश हैं। हिजाब पोश? हम हिजाब पोश है। काला रंग नहीं दिख रहा आपको?
दिख तो रहा है। हाँ, तो वो थोड़ा सा क्या है, मिल नहीं पाया। नहीं तो आप पहले एक बात और बताएं, आप मोहतरम है या मोहतरम? है तो हम मोहतरम। अच्छा। मोहतरम पूरा नहीं है ना। नहीं तो हिजाब पे विवाद तो जी मोहतरमा का था, आप मोहतरम। नहीं, अब हमने ये देखा कि अगर हमारे ऊपर भी गंदी नजर लोगों की क्यों पड़े? क्या पुरुष क्या सुंदर नहीं होते? बिल्कुल होते। क्या पुरुष को अपनी जहीनियत बचाने की जरूरत नहीं है? और नाम और जात तो हम अपनी इसलिए नहीं बताएंगे आपको क्योंकि आप नाम में मजहब ढूंढ लोगे और बाद में फिर हमें ट्रोल करोगे। अच्छा अच्छा, चुनाव भी चल रहा, पोलराइजेशन का। हाँ, सामने नहीं आएंगे। अच्छा। उन सब चक्करों में नहीं पड़ेंगे हम तो बहुत देर से हमें सुन रहे थे, जी। तो मुझे ये लगा कि मुझे बात अच्छी लगी। मुझे कॉन्सेप्ट ये लगा कि यार हमारी बहनें, हमारी बहू बेटियां सब हिजाब पहन रही हैं, हमारा क्या फर्ज बनता है? हम सपोर्ट कैसे करेंगे उनको? हिजाब क्यों पहना है? हम खुद भी तो पहने। बिल्कुल सबको, मैं तो कह रहा हूँ सभी धर्मों को, सभी संप्रदायों को, सभी जातियों को मैं आह्वान करता हूँ कि वो लोग आए और हिजाब पहने। लेकिन भाई साहब एक बात और बताएं आप जी, कि आप तो हिजाबधारी नकाबधारी जो भी है। नहीं नहीं, नकाबधारी नहीं, हिजाबधारी, हिजाब पोश। नहीं तो हिजाब पोश आप जैसे हैं, तो आप क्या हमें भी मजबूर करेंगे हिजाब के लिए? हम तो भाई हिजाब वाले नहीं हैं। मजबूर नहीं। हम उस संप्रदाय से आते हैं कि हम तो दिगंबरी हैं। दिगंबरी हैं आप? हाँ। नहीं, वो तो वहां तो मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ है। नहीं तो उधर तो पहले वस्त्र पहनाने पड़ेंगे। नहीं तो वस्त्र कैसे भाई? और फिर हमारे यहाँ हमारे उसमें दिगंबरी हमारी परंपरा है। तो हमें आप ये बताएं कि हम इस देश में अल्पसंख्यक हैं, क्या हमें हक नहीं है अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का? आप अपना ढूंढो कहीं, ऐसा नहीं चल पाएगा। कोई छोटा मोटा बनाओ ना अपना। हमने भी तो बनाया अपना, कई जगह बनाया हमने, धर्म के आधार पे बना लिया ना उधर पे। अच्छा। तो आप भी अपना कुछ सोचो। ऐसे कब तक ये सब ऐसे नंगे घूमना अच्छा लगता है क्या यार? तो भाई साहब में एक समझ में नहीं आई कि आपने बात तो एक तथ्यात्मक कही, सही कही। तो क्या हम प्रदेश में दिगंबर स्थान की मांग करें? हाँ, अच्छा नाम है, अच्छा नाम है। और अगर आप हमारे साथ हिजाब पहन के चलेंगे जी, तो हम आपका सपोर्ट भी करवा देंगे अपने भाईजानों से। अच्छा। तो लेकिन एक समस्या है हमारी, हिजाब तो हम पहन लेंगे लेकिन रहेंगे हम दिगंबर। फिर आप पूरा नहीं कि पूरा ढके। हाँ, जितना जो आप ये है इतना तो ठीक है, लेकिन हम अपनी परंपरा थोड़ी नहीं छोड़ पाएंगे। नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं, ये नहीं। देखो, अब समझो ना, समाज आपको उस स्थिति, प्राकृतिक अवस्था में देख के घबरा सकता है। लेकिन भाई साहब, हमारा तो प्रयास ये है ना, इसीलिए देखिए मैंने भी अपना मुंह ढक लिया, सिर्फ मेरी आंखें खुली हैं, आप देख सकते हैं दिख रही है कि मैं किसी को भी कैसी नजर से भी देखूं पर कोई मुझे ना देख पाए। आपको ना देख पाए। हाँ, मेरा क्या है कि मुझे भी अपनी सुंदरता ढकनी थी। जी। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई देख सके कि मैं अंदर कैसी, मेरे चेहरे पर भाव भंगिमाएं आ रही हैं लोगों को देख देख के। तो मैं तो दूसरों की बहू बेटियों को खूब देखूं, जी। लेकिन कोई मुझे ना देख पाए कि मैं कर क्या रहा हूं, अंदर चल क्या रहा है। हिजाब बहुत अच्छी चीज है भाई साहब, मैं कह रहा हूं आप लोग इस्तेमाल करो जी। और दीन के बारे में सोचो। जी। अगर लड़कियां हमारी नहीं ढकेंगी, उनको पूरा ढकना है, हमें उनको बिल्कुल पूरा एकदम ऐसे ढक देना है। अभी तो हमारे यहाँ इंडिया में वो वाला कल्चर नहीं है। हम वो भी लाने वाले हैं जिसपे जाली है और वो जो आसमानी किताब है उसमें लिखा भी हुआ है, हालांकि मैंने नहीं पढ़ी है लेकिन मुझे बताया गया है ऐसा कि उसमें लिखा है कि वो एक आंख भी ढकी होनी चाहिए, दोनों आंखें नहीं होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, एक ही आंख से देखो आप। अरे घोड़े को नहीं करते हैं अपन, लगा देते हैं, वैसा हम अपनी मतलब स्त्रियों के बारे तो में। आपका वो हमें समझ में नहीं आई। एक आंख से देखने का मतलब है कि सिर्फ अल्पसंख्यक देखो, आप बहुसंख्यक नहीं। नहीं देखो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो अल्पसंख्यक तो मैं भी हूँ। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। यार आप काहे के अल्पसंख्यक हो यार? आप तो किसी संख्या में ही नहीं हो। जब किसी संख्या में नहीं हो तो काहे के अल्पसंख्यक, काहे के बहुसंख्यक? कौन सुन रहा है आपकी यार? ये बात तो सही है। आप फालतू के चक्करों में ना पड़ो। आप जाओ जंगल वंगल, जी। वहां जाके तपस्या करो कुछ। ये सब हमको नहीं, जैसे सरकारों से हम मांग करें ना, और हमारे यहाँ पत्रकार बंधु जैसे रवि जी से हम अपनी मांग रखते हैं, वो नहीं उठाएंगे? ना कुछ नहीं। वो आप लोगों की तो उठाते हैं कि आप अल्पसंख्यक हैं, आपको अधिकार मिलने चाहिए। हम भी तो अल्पसंख्यक हैं, तो अरे हमारे भैया, हम सरकारें पलट देते हैं। अच्छा। हम सरकारें गिरा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते तो हैं। इसीलिए वो आपकी बात आप क्या कर लोगे? हाँ, ये तो बात है। हैं? चंद हजार तो वोट हैं आपके, आप क्या कर लोगे? कोई, भैया हमें एक बात बताओ, कोई आपके बारे में क्यों सोचे? अच्छा भाई, तो ये बताओ हम क्या करें?
दीन में आ जाओ आप। दीन, लेकिन हमने थोड़ा आपके उसके बारे में सुना है कि आप जो कह रहे हैं वो किताब, तो किताब में तो इस चीज का उल्लेख नहीं। किताब में तो थोड़ा, जैसे हमने थोड़ा बहुत अध्ययन किया तो उसमें है 5 चीजें बताई, कलमा, रोजा, नमाज, जक़ात और हज। उसमें ये हिजाब नहीं का ये जिक्र तो नहीं है भैया। ये हिजाब उसमें वस्त्रों से संबंधित जो है, हिजाब का जिक्र तो मकान के पर्दे के लिए होता है, वस्त्रों में तो हिजाब का जिक्र नहीं है। फिर आप लोगों का ये कौन सा एजेंडा है? इमाम साहब ने बोला है मतलब है। अच्छा, हाँ, फतवा जारी किया? नहीं फतवा अतवा नहीं, ये गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करो आप। हम्म, फतवा नहीं जारी किया, हम तो सिर्फ उनकी सुनते हैं। अच्छा वो हमारे मोहल्ले में आए, उन्होंने हमको बोला कि है ऐसा और सबको पहनाओ। अच्छा। हाँ, अब वो कुछ लोग क्या करते हैं उधर, वो जॉर्डन वाले कोई हैं। अब हम यार जॉर्डन से हमको क्या लेना देना, हाँ। हमको इंडिया से लेना देना ना। हम तो आजादी के बाद यहीं रह गए। हाँ, वो जॉर्डन की हमने तस्वीरें तो देखी, उसमें वो तो हिजाब नहीं पहने, वो वंशज नकली उनके, नकली सब। पैगंबर मोहम्मद साहब की। इमाम साहब ने बोला नकली है। अच्छा, नहीं है, डमी है वो? डमी है, नकली है, फोटोशॉप है वो। बताओ कितना दुनिया में बहुत फर्जीवाड़ा बहुत चल बहुत रहा है। भाई रवीश साहब, जी से पूछा आपने, वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि मैं ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अच्छा ऑन द रिकॉर्ड नहीं कहूंगा। अच्छा लेकिन उनकी पुष्टि भी मिल गई है कि नकली है, सब फर्जी है। अच्छा। हमारा भी तो अपना अब है। उनने अगर पुष्टि कर दी तो बात सही होगी। देखो भाई, उन्हें मैक्से से पुरस्कार मिला है। पुरस्कार, मैक्से से पुरस्कार कोई छोटी चीज तो होती नहीं है। अरे भाई है अपना, वही तो हम कह रहे हैं कि भाई है इतना अपना। बड़ा जब उन्हें पुरस्कार मिला, तो जब उनने कहा है तो बात सही होगी। वो बोलते हैं तो वो सही बोलते हैं, हम तो किसी और को सुनते ही नहीं है। उन्होंने, हम तर्क वर्क में नहीं पढ़ते हैं भैया, देखो हमारा तर्कों से कोई लेना देना नहीं। वो भी एक या तो हम इमाम साहब की सुनते हैं, हम्म, मौलवी जी की सुनते हैं, या हम रवीश जी की सुनते हैं, अच्छा। बस। तो फिर आप बताओ, फिर हम लोग क्या कहें? हम लोग तो हम दिगंबरी हैं, तो हमें तो हमारी देखो अभिव्यक्ति हमारा बच्चा, हमारा एक बच्चा है, वो मैच खेल रहा था। हम्म, हाँ, पाकिस्तानी बच्चा है, हम्म, वो मैच खेल रहा था। उसने श्रीलंका के खिलाड़ी को कहा कि तुम यार इधर आ जाओ, हम्म, हमारे दीन में आ जाओ हम्म, और तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। हम्म। अब वो मानते ही नहीं है, श्रीलंका ही देख लो, अब इसीलिए नीचे पड़े हुए हैं। अगर वो हमारे दीन में आए हो तो ऊपर आ जाते हो, नक्शे में अच्छा, ऊपर आ जाते हो। तो अब हमें कुछ बात समझ में आ रही है। फारूक अब्दुल्ला जी हैं, जैसे ओवैसी जी अब वो हैं, क्यों ऊपर है? तो उनके वंशजों ने इसीलिए वो, अरे ऊपर, क्योंकि सबसे ऊपर। मैंने ये सुना है कि वो उनमें से किसी के वो वंशजों, वो राघव राम थे पहले। हम्म। फारूक अब्दुल्ला जी के साथ वंशज वो राघव राम जी के वंशज हैं। तो उस समय वो, देखो आप फिर मतलब वही सब बातें करने लगे। हम कह रहे हैं ना सब नकली है। सबसे पहले हम आए थे, सबसे पहले हमारा दीन आया था। अच्छा अभी सब फर्जी, सब झूठा, सारी किताबें झूठी, सब बेकार। बिल्कुल नहीं भाई साहब, आसमानी किताब में ये भी लिखा हुआ है कि आदमी को भी हिजाब पहनना चाहिए। अच्छा। और आप कह रहे हो कि आसमानी किताब में ये नहीं लिखा है कि औरत को हिजाब नहीं पहनना तो चाहिए। नकाबपुर जी, सॉरी हिजाबपुर जी, तो आप हमें ये बताओ, जैसे जैसे आप लोग सरकारों से मांग कर रहे हैं, तो हम भी तो सरकारों से मांग कर सकते हैं कि भाई हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसका क्या होगा भाई? देश देश तो ये विश्व बंधुत्व वाला है। विश्व बंधुत्व वाला ये हमेशा से ऋग्वैदिक काल से रहा, लेकिन उसमें फिर हमारे यहाँ संवैधानिक संशोधन करके सेकुलर भी जुड़ा है। तो ये तो सेकुलर स्टेट है, पर्टिकुलर तो किसी का है नहीं। सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, संविधान में इसका जिक्र है। संविधान का जो 25 वो है, तो उसमें इसका जिक्र है, तो हमारी भी उसमें आज़ादी है, तो हमें क्यों नहीं? हम जैसे आप लोगों की तरह अगर प्रदर्शन करें तो? पहले आप आबादी बढ़ाओ, आजादी बाद में लेना। अच्छा, आबादी से आजादी मिलती? हाँ, आप देखो सब कुछ बुलवाना चाहते हो, हम कह रहे हैं ना आप दीन में आ जाओ, हमारे यहाँ मामला सेट है। अच्छा, खूब आप कितनी भी शादियां, कितने भी बच्चे, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं वोट है। का मामला है? सब आबादी से ही तो आजादी मिलती है। अच्छा, जब तक आबादी नहीं तो काहे की आजादी? मतलब लड़के लेंगे आजादी, तो आपके हाँ, पास जब संख्या ही नहीं हो, आबादी नहीं होगी, तो आप लड़ेंगे काहे से? बिना लड़े थोड़ा ना मिलता है कुछ ना। आप बस, आजाद कैसे हुए अंग्रेजों से? बिना लड़े हो गए थे क्या? वो तो कहते कि दे दी बिना आजाद, आजाद हमें खड़े बिना ढाल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपने लोग लड़े थे अच्छा। और अपने लोगों को आजादी ऐसे मिली थी, ये हमको बताया है। तो वही तो हमको वो सिखाते हैं कि वो उस स्टाइल में बिना खड़क बिना ढाल वाली आजादी हमें भी नहीं मिलने वाली। अच्छा, इसीलिए हम समय समय पर लड़ते रहते हैं। तो और
ये मुद्दे तो आप लोग बनाते हैं, मीडिया वाले लोग बनाते हैं। हमारे सामने कोई मुद्दा नहीं होता है। हमारे सामने एक ही मुद्दा होता है, दीन, दीन, किताब, यही मुद्दा होता है। हम ना संविधान संविधान ये क्या है, कुछ नहीं है। ये तो हमारे आपके द्वारा लिखी हुई किताब है, ये तो कभी भी बदल सकती है। कल को अब वो आज कह रहे हैं 80-20, कल को 80-20 इधर भी तो हो सकता है भाई। तो फिर हम अपने हिसाब से अपना कर लेंगे हिसाब किताब। अफगानिस्तान में कर लिया ना हमने, तो यमन में कर लिया, सीरिया में कर लिया, हमारा जहां मन करता है वहां कर लेते हैं। तो और भाई साहब हम आपको बताएं, अभी आपकी हमें इस बात पे बहुत आपत्ति हुई, हम मंगल ग्रह पे नहीं जाएंगे। क्यों? बिल्कुल नहीं। मंगल ग्रह पे हमारी ना कोई बस्ती है और ना ही इमाम साहब बता रहे थे, मौलवी जी कह रहे थे कि ऊपर कोई, अपन मंगल पे तो बिल्कुल ही नहीं जाएंगे। चांद तक है? सिर्फ चांद। अच्छा। हमारा चांद से प्रेम है, मोहब्बत है। अच्छा। हम चांद पे जाएंगे, चांद पे रहेंगे, चांद पे हमारे प्लॉट बुकिंग शुरू हो गई है और हम वहीं रहेंगे। हम मंगल तो उसके नाम से हम सुनना ही नहीं चाहते उसका नाम, इसलिए आप अपनी ये बात बिल्कुल कहीं मत कहना। लेकिन भाई साहब एक चीज समझ में नहीं आ रही कि आप तो ठीक है 80-20 वाले, हम तो 0.5% में भी नहीं है, तो हमारा तो बड़ी समस्या है। तो तुम देखो, पहले क्या हम तो इधर आए थे ऐसे लूट मार करने, ऐसा बताते हैं लोग, फिर हम हो गए ना। अब आपके यहाँ क्या है कि शूरवीर नहीं है, आप लोग वही शांति वांति वाले लोग हो। अच्छा। तो शांति वाले लोग शांति वाली जगहों पर ही ठीक लगते हैं, अपना जाओ जंगल वंगल। मैंने पहले भी कहा आपसे कि आबादी नहीं तो कोई आजादी नहीं। अच्छा, आबादी बहुत जरूरी है। हाँ, तो वो आजादी तो आपका तो आप हुए, वो और है एक दुनिया जान के सब छोटे छोटे हैं 0.1 0.2 वाले। क्या होता है 0.1 0.2? इतने में तो बच्चा पास नहीं होता यार कहीं भी स्कूल में। इसीलिए आप नारा लगाते हैं लड़के लेंगे आजादी। हाँ, लड़के ही लेंगे, लड़की मिलती है आजादी, बिना खड़क बिना ढाल मिलती नहीं है। अच्छा, इसीलिए आप वो अपने दीन भाइयों को यहाँ लगातार प्रोटेक्शन देते हैं, वो रोहिंगे हो या बांग्लादेशी हो। ये मामला है तो मतलब आबादी का मामला है। कहाँ जाए? उधर चीन उनको मार रहा है, उधर म्यांमार उनको मार रहा है। हाँ, और हमारा बांग्लादेश ने तो हमको निकाल ही दिया। हाँ, और तो हम कहाँ जाएं? अच्छा, समुंदर में तो जाएंगे नहीं। अच्छा भाई साहब एक बात बताओ, मतलब अंदर की बात है कि जैसे आप जी आपके जो भाई लोग आते हैं तो यहाँ भी तो सरकारें हैं, यहाँ आप सरवाइव कैसे कर ले जाते? किधर? यहाँ हिंदुस्तान। अरे अपना है, अपने भाई बंधु हैं सब। कौन प्रोटेक्शन देता? सब अपना मामला सेट है, बहुत आबादी है अपनी। अच्छा। कहीं भी किसी भी मोहल्ले में घुल मिल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब अपने भाई बंधु तैयार रहते हैं, पहले सब व्यवस्था रखते हैं। हम लोग आते हैं, इसीलिए तो यहीं आते हैं, और कहीं क्यों नहीं जाते हम? आप सोचो ना, और भी तो कहीं जा सकते थे हम। थाईलैंड जा सकते थे, वहां बैंकॉक में बढ़िया मामला रहता है सेट मसाज वसाज का, उधर क्यों नहीं गए? इधर इस देश में सड़ने आ गए गर्मी वाले में। हम भी ठंडी जगह पे जाते ना बढ़िया, लेकिन वहां मारते बहुत है, मार मार के भगाते हैं वहां से। इसीलिए यहाँ सही है मामला। तो ये इस विषय में तो भाई साहब हमें भी सोचना पड़ेगा, नहीं तो हम तो हमारा तो सब बेकार ही है भाई। हमारी तो अभिव्यक्ति की आजादी का कोई मतलब ही नहीं है। आपके आप बार बार वही बात कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप फिलहाल जाके आबादी पे ध्यान दो और जाओ, आप अपने युवाओं को प्रेरित करो। आप याद करोगे आज से 50 साल बाद कि हमसे कोई एक हिजाब पोस्ट मिला था, उसने हमें तरक्की का रास्ता दिखाया था, उन्नति का रास्ता दिखाया था। अब नाम हम अपना नहीं बताएंगे, नहीं तो आप जाके फिर सब जगह बता दोगे कि हम मिले थे, और फिर क्या होता है कि पुलिस वुलिस आने लगती है घर पे। इसीलिए आजकल ये भी सिस्टम नया है। अच्छा। हाँ, वो क्या है उधर, वो तुम्हारे उधर वो योगी आ गया है, वो मोदी पहले से ही परेशान कर रहा था, तो वो क्या, वो तो लाल पर्चे बंटवारा भाई। कई लोग हमारे यहाँ कलाम जैसे व्यक्ति हुए, आप तो ये तो इल्जाम लगा रहे हैं हमारे यहाँ के लोगों पे। भाई हमारे देश में ऐसा तो नहीं है, हमारे यहाँ एक से एक, हमारे यहाँ अब्दुल हमीद जैसे राष्ट्रभक्त हुए, हमारे यहाँ कलाम जैसे हुए हैं, हमारे यहाँ आज भी ऐसे कई लोग हैं। तो आप तो ये ऐसा थोड़ी है कि हमारे यहाँ आप ऐसे कैसे चले जाएंगे? वो मौलवी साहब बता रहे थे कि कलाम और अब्दुल हमीद जैसे लोगों ने बहुत काम खराब किया है, इन लोगों की शिक्षा गलत हो गई थी। ये अच्छा, उन लोगों की शिक्षा गलत? हाँ, मिसाल में थी उनकी शिक्षा गलत हो गई। उनकी शिक्षा गलत हो गई थी
और वो उनको मदरसे नहीं गए ना, हम्म, वो मदरसे जाते तो वो ऐसा गलत काम कभी नहीं करते। बताइए आप, मतलब उन्होंने मिसाइल बना दी, मिसाइल बनाने से होता क्या है, अब वो हमारे लोगों के ऊपर तो फेंकी जाएगी। हम लोग तो भाई पूजते हैं उनको, वो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, महान व्यक्ति रहे, अरे वो अब संत तो व्यक्ति। ऐसे सबके सामने तो हम भी जय जयकारा उनका कर ही देते हैं, लेकिन अंदर अंदर हम लोग जब बैठते हैं तो बात यही होती है कि बहुत काम खराब किया ऐसे लोगों ने। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मान लो हम, आप अपना भाई समझो, जैसे हम दीन ना बने, हम अपना सेल्फ वो मांग उठाएं अलग से। नहीं, हमारे यहाँ दीन के बाहर कोई आजादी नहीं है। है तो हम आपके ही साथ, जैसे मान लो आप हमें फंडिंग पैसा ऐसा दिलवा दो तो हम भी। नहीं भाई साहब, दीन के बाहर तो हम कुछ नहीं सोच पाते हैं। दीन के बाहर हमारा कोई भाई बंधु नहीं है। बट ठीक है, अब हम लोग अभी कमजोर हैं, चाहे कुछ कर लो, चाहे जैसे कानून बना लो, फिर तो हम सरिया सीमेंट गट्टी सब लागू कर ही देंगे। नहीं तो भाई साहब, आपने ये 80-20 वाली जो बात आई, आपने ये 80-20 का ये आपने अपने हिसाब से अर्थ कैसे निकाल लिया भाई? वो तो अभी हम जैसे उनका मौलवी साहब ने बताया। अच्छा, मौलवी साहब ने बताया, नहीं हम तो उनका देखो, हम मदरसा में जाते हैं, हम मदरसा में गए, हमारी औलादें भी मदरसा में जा रही हैं, और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी सब लोग मदरसे जाएंगे। जो मदरसे से बाहर चला जाता है, जो अंग्रेजी शिक्षा जो है उसको उसमें जो पढ़ जाता है, किताबें पढ़ने लगता है एनसीईआरटी की, यूजीसी की, वो बर्बाद हो जाता है। अच्छा, वो बर्बाद लौंडा हो जाता है। हमारे यहाँ तो भाई साहब वैदिक जो वेदों की शिक्षा है, वेदों का तो सारा विज्ञान बताते हैं, वेदों से संस्कृति। तो आप लोग पढ़ कर रहे हो, फालतू की बात कर रहे हो आप लोग, वो कहाँ पढ़ रहे हो आप? हमको तो खुशी उसी बात की है कि आप लोग वो नहीं पढ़ रहे। आप क्या पढ़ रहे हैं? अंग्रेजी। हमको पता है आप क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन भाई साहब एक समस्या है बहुत जटिल, उसका समाधान दीन तो हम बन जाएंगे, हमें कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल आओ, स्वागत है। लेकिन समस्या हमें एक है कि आप लोग ये मार काट करते हैं। हमारे यहाँ तो चींटी ही मर जाए, हमारे यहाँ तो इतना है कि लकड़ी भी हम धो के जलाते हैं, पानी भी छान के पीते हैं। तुम लोग यार, इसीलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। अरे खाओ पियो, मस्त रहो, मुस्टंडे बकरा खाओ, मुर्गा खाओ, सांड खाओ, हाँ कुछ भी खाओ, तब जाके शरीर बनेगा। शरीर नहीं बनेगा क्या खाक लड़ोगे यार, क्या आजादी लोगे? छोड़ा यार, तुमसे क्या। नहीं तो आप तो कह रहे आबादी आजादी आबादी बिना खाए बना लोगे? आबादी से जैसे वो प्रोटेस्ट प्रदर्शन करें, अब आप कह रहे हैं शरीर मुस्टंडी बनो, आप तो बहुत जटिल। अरे जटिल क्या है, सिंपल सा है भैया, खाओ पियो मस्त रहो, रात को आबादी बढ़ाओ, दिन में प्रोटेस्ट करो। अब ताकत ही नहीं रहेगी, खाओगे पियोगे नहीं, तुमको धो धो के पानी पीना है, धो धो के हरी सब्जियां खाने। क्या होता है हरी सब्जी से? घास फूस खाने से कभी कोई बहादुर बना है? बताओ जरा। आप जैसे नाम पता कुछ बता नहीं रहे, मुलाकात कैसे? हम तो आ जाते हैं, यही तो हमारा। देखो, हमको कोई नौकरी धंधा तो है नहीं, पढ़े लिखे नहीं हम साहब। वो पढ़े लिखे तो हैं, ये मतलब ऐसा मत समझना पढ़े लिखे नहीं, मदरसे में पूरा बहुत आगे तक पढ़े हम। नहीं, आपके यहाँ वो हमने सुना पढ़े लिखे आप कैसे नहीं, वो ओसामा जी के बारे में हमने सुना कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। हाँ बिल्कुल। वो क्या नाम, बगदादी, वो भी हायर एजुकेटेड। तो वो पढ़े लिखे तभी तो उन्होंने लीडरशिप पैदा हुई उनके अंदर, और वो पश्चिमी शिक्षा में जाके समझ गए थे कि खराब है। अच्छा, तभी तो उन्होंने दूसरा रास्ता अख्तियार किया फिर कि नहीं, अब अपन संघर्ष करेंगे। इंटेलेक्चुअल लोग थे, उन्होंने बम खरीदे नहीं, खुद बनाए। अच्छा, तो मतलब इंटेलेक्चुअल का मतलब बम बनाने वाले, बुद्धिजीवी। नहीं, वो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। और मैं ये कह रहा हूँ, हमारे ओसामा जी और हमारे जो जितने भी नेता हैं। अच्छा भाई साहब, बुद्धिजीवी का मतलब नहीं समझ में आया, जिसकी बुद्धि में अराजकता की जीप पड़ गया। ये तो आप लोग कर रहे हैं, हमारा नहीं। मैं इन चक्करों में नहीं पड़ूंगा, मुझे फिर ज्यादा परेशान करोगे। मैं भैया थोड़ा सा क्या है कि पिछली बार थोड़ा सा वहां पे अपन ने कुछ थोड़ा सा किया था, ज्यादा नहीं किया था, कांची आंच फोड़े थे। कहाँ पे? सब लोग फोड़ रहे थे, हमने कहा चलो यार मजा आ रहा है, थोड़ा यूं ही ऐसे ही अपन करते रहते थे उसमें। अच्छा, कुछ तो कांच फोड़ने में मजा आ जाता था? अरे यार मतलब अब ठीक है, अब क्या सरकारी संपत्ति हमारी नहीं है? नहीं है आपकी, लेकिन तो क्या हम नहीं कर सकते क्या? तो वो आप अपने ही नुकसान नहीं कर रहे हैं कांच फोड़ के? अरे क्या हमारा नुकसान है भैया? हमारा नुकसान कैसे है? हमारा कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, हाँ,
हम तो मतलब ये मान के चल रहे थे कि हमारी संपत्ति है, यूज भी कर सकते हैं, और कभी कभी मन अगर प्रसन्न हो रहा है तो थोड़ा बहुत तोड़ भी सकते हैं। तो यार वसूली कर ली, पूरा साल भर की कमाई चली गई, तो थोड़ा सा इसीलिए आजकल थोड़ा डाउन चल रहा है मामला। तो भाई साहब आपकी बातों पे हम विचार करेंगे, विचार तो हैं बातें। बिल्कुल, हमारे विचार हैं बिल्कुल ठोस, अपन 1% इधर से उधर नहीं जा सकते। आप आओ, अपने बालकों को भी भेजो मदरसे में, फिर देखना आप कितने टैलेंटेड होके निकलते हैं वो, कि वो नंगे पैर भले ही स्कूल चले जाएंगे लेकिन बिना हिजाब के स्कूल नहीं जाएंगे, और शेरों की तरफ भिड़ जाएंगे, चाहे उनको कोई छेड़ रहा हो या ना छेड़ रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं, वो भाई साहब सीधे जाके भिड़ जाते। भाई साहब हमारा ये है कि सब विभिन्न होते हुए एक है, लेकिन आप नहीं, आप तो इसी पर राजी हैं हम कि ये हम चाहते तीन- हैं कि मिलजुल के रहो, एक ही दीन में रहो, और वहीं पे मिलजुल के रहो, ऐसे अलग अलग नहीं। अब आप कहते हो हम ऐसा सोचते हैं, नहीं तो हम वैसा सोचते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अरे क्यों सोचना है भाई, बताओ ना आप, उससे फायदा क्या होता है? हमको तो कोई फायदा नहीं समझ में आया आज तक। हमको तो अभी इस शब्द का मतलब ही नहीं समझ में आया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इससे हो क्या जाता है, क्यों बोलना है? बिल्कुल खिलाफ तो बोलना ही नहीं है। जब इतने समझदार लोग पहले सैकड़ों साल पहले जो हुए, उन्होंने एक रास्ता दिखाया, तो हम आपसे तो समझदार थे ही वो, तो तर्क क्यों करना? बिल्कुल और आप लोग करते हो, क्यों करना? हम उतने समझदार नहीं है भाई, पत्थर की लकीर है वो बात। पत्थर की लकीर है। आप लोग क्यों लेकिन- भटकते रहते हो? क्योंकि लेकिन- आप लोग विचार विमर्श चर्चा लेकिन और भाई साहब- स्वतंत्रता, अरे भैया ये सब फालतू की चीज। मौलवी समझदार, हम समझदार, कौन समझदार? नहीं तो वो समझदार नहीं है जो, जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग हैं जो बड़े बड़े पढ़े हुए, उनका हमको मौलवी जी ने बिल्कुल क्लियर कट बता दिया है कि वो लोग मदरसे में नहीं पढ़े हैं, इसलिए उनकी बुद्धि हो गई भ्रष्ट, पथभ्रष्ट लोग, पथभ्रष्ट है वो। हम तो उनको दीन का मानते ही नहीं है, तो नुकसान पहुंचा रहे फिर तो। वो खराब लोग हैं, वो लोग बहुत बेकार लोग हैं, उनकी वजह से कई बार शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। ठीक है भाई साहब, तो आपकी बातों पे विचार तो करेंगे, लेकिन करो, अगली करो। मुलाकात का बता देते आपके। हम स्वयं प्रकट हो जाएंगे। हम अच्छा। हमारा काम यही है, दिन भर घूमना फिरना, चलो मस्ती करना। अब तो क्या है, हिजाब का मसला मिल गया है तो थोड़ा सा आनंद आ रहा है, वरना अभी बोरियत हो गई थी बहुत, अच्छा, कुछ काम धंधा ही नहीं रह गया था। चलो तो, पहले बहुत हैपनिंग लाइफ थी, अच्छा, पर अब चलो, अब फिर से मिला है कुछ, सोच रहे हैं अगर कोई इंतजाम कर दे तो हम पहुंच जाएं कर्नाटक, वहां थोड़ा करें कुछ। चलो तो हम आपकी बातों पे खैर विचार करेंगे, ठीक है भाई और जल्द मुलाकात होगी। ओके नमस्कार भाई साहब, ओके साथियों, लेकिन आभार आप लोग भाई। बिल्कुल भी विचार ना करिए, शेयर लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि अभी इस पे ना कोई विवाद है, शेयर लाइक सब्सक्राइब तो ना ही सरकार कोई कानून लाई है ऐसा कि आप शेयर लाइक सब्सक्राइब ना करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।